Hey everyone, welcome to Spellbay. Let's talk about why Hania Amer is getting hate. पिछले कुछ वक्त से इवन यहाँ की मीडिया में हानिया का नाम बार बार सुनने मिला है बिकॉज एक तो शी इज गेटिंग लिंक टू बादशाह, देन दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में भी वो देखने मिली थी। उसके अलावा रणविजय के साथ एक सेशन भी देखने मिला। बट अभी रिसेंटली शी हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ डूइंग फ्रॉड, थ्रोइंग टैंट्रम्स ड्यूरिंग एन इवेंट। अनप्रोफेशनल वे से वो एक्ट करती हुई नजर आई, ऐसा बोला गया। तो हानिया एंड फहद जो है वो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज है। एक सीरियल उन्होंने साथ में किया था जिसका नाम है कभी मैं कभी तुम। ये शो को बहुत लोगों ने पसंद किया, वर्ल्ड वाइड भी ये फेमस गया था, जिसके चलते इट वाज डिसाइडेड कि फिर से इसको टीवी पे एयर किया जाएगा। तो इसी शो से रिलेटेड कुछ इवेंट्स हो रहे थे यूएस में। डिफरेंट लोकेशंस में ये इवेंट्स थे जहाँ पे मीट एंड ग्रीट ऑर्गेनाइज किया गया था एंड फैंस ये इवेंट्स के थ्रू हानिया एंड फहद से मिल सकते थे। अभी यहाँ पे जो डिफरेंट लोकेशंस डिसाइड हुए थे, वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स काफी महीनों से ये इवेंट की तैयारी कर रहे हैं। अभी उनका फायदा इसमें ये था कि फैंस अगर आना चाहते हैं ये इवेंट में तो उनको एंट्री फी दे के ही आना पड़ेगा। इट इज लाइक बुकिंग टिकट्स टू अटेंड द इवेंट। तो ये इवेंट सक्सेसफुल अगर होता तो ऑर्गेनाइजर्स को ऑब्वियसली फायदा रहता, स्पॉन्सर्स वगैरह भी उनको मिल रहे थे। एंड जब इवेंट्स के टिकट्स बेचे गए तो फैंस को ये प्रॉमिस किया गया था कि अगर वो ये मीट एंड ग्रीट में आते हैं तो उन्हें हानिया एंड फहद से मिलने का तो मौका मिलेगा ही, बट इंटरेक्शन करने का भी मौका मिलेगा। एंड ये इवेंट जो है वो 1 घंटे से ज्यादा चलेगा। तो ये सारे प्रोमिसेस के चलते फैंस ने पैसे दिए। मेन इशू जो था वो डैलस लोकेशन के मीट एंड ग्रीट के दौरान हुआ। ऑर्गेनाइजर्स रेडी थे, दे वर वेटिंग फॉर द सेलिब्रिटीज, बट पहले तो हानिया एंड फहद लेट आए, जिसके चलते इवेंट डिले हुआ। एनीवेज ये दोनों सेलिब्रिटीज वहां पे पहुंचे। फैंस वर हैप्पी टू सी देम। मीट एंड ग्रीट शुरू हुआ। कुछ हाफ एन आवर ही हुआ था इंटरेक्शन को शुरू होके, बट मीट एंड ग्रीट के शुरू होने के जस्ट हाफ एन आवर बाद हानिया अपनी सीट से उठ के स्टेज से चली जाती है। फहद भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो फॉर अ मोमेंट सबको लगता है कि वो बैक स्टेज गई है, आ जाएगी, बट बाद में फैंस को समझा कि हानिया तो अपना इवेंट छोड़ के होटल रूम में चली गई है। शी जस्ट लेफ्ट एंड सब इससे एक्सट्रीमली अपसेट हुए क्योंकि एक तो दे पेड फॉर द एंट्री एंड दे वर प्रॉमिस्ड कि इवेंट जो है वो 1 या 2 आवर्स तक चलेगा, बट ये सब नहीं हुआ। इंस्टेड हानिया लेफ्ट। आयुषी तो काफ़ी हुई, हम लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे उनका आने का। We have been waiting here more than 3 hours for them to arrive, but again, without saying goodbye, with such big attitude, they lack humbleness a lot. ऑर्गेनाइजर्स का भी यहाँ पे ये कहना था कि 2 घंटे का इवेंट होगा, ये पहले ही डिस्कशन हो गया था। 1 आवर 30 मिनट्स फैंस के साथ इंटरेक्शन होगा एंड पेंडिंग जो 30 मिनट्स है वो स्पॉन्सर्स वीआईपीज उनके साथ फोटो सेशन होगा। बट प्लान बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया। जो भी लोग इवेंट में स्पेसिफिकली हानिया से मिलने आए थे, दे वर पिस्ड। मीट एंड ग्रीट रखा ही क्यों गया अगर आपको प्रॉपरली पार्टिसिपेट नहीं करना था तो। सो हानिया को ये सब के चलते बैकलैश मिल रहा था। कॉमेंट्स लाइक हानिया इज एन ओवररेटेड एक्ट्रेस, why so entitled, both have an ego problem, they should reform themselves। एंड कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये जो लेट आने का एटीट्यूड है वो अमेरिका में नहीं चलता, बिकॉज एक इवेंट रखने के लिए जो टाइम स्लॉट दिया गया है उसी के अंदर सब होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर टाइम पे सब क्लोज करना पड़ता है, अदरवाइज इश्यूज हो सकते हैं। कई लोगों ने फ्रॉड ये वर्ड भी यूज किया। कुछ का कहना था कि ये इतना मिसमैनेज था कि फैंस का टाइम वेस्ट हुआ। अभी इस बैकलैश के बाद हानिया का एक स्टेटमेंट आया सोशल मीडिया पे, जिसमें शी रोट, एवरीवन सॉ वीडियो ऑफ मी वॉकिंग टू द क्राउड एंड टेकिंग पिक्चर्स एंड एवरीथिंग वाज फाइन। व्हेन आई वाज गोइंग बैक टू माय सीट आई हर्ड वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स वर्बली अब्यूज माय मैनेजर, सो आई वॉक्ड अप टू हर एंड आस्क्ड हर व्हाट हैड हैपेंड and told the man, one of the organizers, that he cannot speak to her like this. She was so distraught that she went backstage. I followed her to make sure she was okay. And Fahad, being a gentleman, also came to check upon her. Then we decided to start with the photos with the fans backstage. At this point, he came running after us, calling us names, telling us to get out, called off the security protocols, and verbally assaulted us even more. People had to hold him back. We were rushed out by our promoter, Arif Khan, to not further escalate anything. And we managed a personal means of transport to get back safely to the hotel. Firstly, whatever your position may be, big or small, it gives you no right to disrespect anyone. Secondly, just because us women are in male-dominated fields, gives you no right to assume that you can get away with almost anything and that we will not take a stand for ourselves. एंड और भी दूसरी चीजें हानिया ने लिखी एंड एंड में शी रोट कि जो भी फैंस आए थे उनको वो अपोलोजाइज करना चाहती है। तो दिस वाज हानिया's साइड। उसके बाद ऑर्गेनाइजर्स का भी स्टेटमेंट आया एंड उनका ये कहना था कि जो भी चीजें बोली गई है ऑल दिस इज फॉल्स, व्हाई वुड दे डू दिस। जब उन्होंने इतना खर्चा किया है इवेंट पे एंड फायदा उनको तभी होगा जब इट गोज स्मूथली, तो ऐसा वो बिहेव क्यों करेंगे फॉर नो रीजन, अब्यूज क्यों करेंगे किसको। एंड सेलिब्रिटी जिसके लिए पूरा इवेंट उन्होंने रखा है उनको ही वहां से जाने के लिए क्यों कहा जाएगा। तो उन्होंने ये सारे एलिगेशंस को फॉल्स बताया एंड ये बोला कि हानिया जस्ट लेफ्ट अब्रप्टली। अब ये पूरी कहानी सुनने के बाद लोगों की तरफ से कुछ वैलिड क्वेश्चंस रेज किए गए कि क्विकली हानिया ने स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया, वो वेट क्यों कर रही थी कि लोग अजम्पशंस करें। जब उसकी गलती ही नहीं थी तो क्विकली उसको स्टेटमेंट देना चाहिए था कि उसके साथ ऐसे मिसबिहेव किया गया है एंड शायद वो पॉइंट पे उसे फिर हेट नहीं मिलता। और एक पॉइंट यहाँ पे ये भी है दैट ये पूरा झगड़ा क्यों हुआ
व्हाट वाज द रीजन, ये कभी समझा ही नहीं। ऑर्गेनाइजर्स तो चलो बोल रहे हैं कि ये झगड़ा हुआ ही नहीं, आर्ग्यूमेंट्स हुए ही नहीं, बट हानिया ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि उनके मैनेजर के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, मिसबिहेव किया जा रहा था, फिर उनके साथ भी आर्ग्यूमेंट्स हुए। बट रीजन क्या था ये होने के पीछे, वो इस स्टेटमेंट में देखने नहीं मिला। अगर मैटर इतना ज्यादा एस्केलेट हुआ था एंड हानिया को अगर ऑर्गेनाइजर्स अभी ब्लेम करने का ट्राई कर रहे हैं, तो उसे ये पॉइंट पे पूरा रीजन रिवील करना चाहिए विद नेम्स कि किसने आर्ग्यूमेंट किया था, किसने चार्ज करने की कोशिश की। बड़े वेल रिटन स्टेटमेंट में रीजन को ही स्किप कर दिया गया, विच वॉज अ बिट ऑड। तो समवेयर सर्टन थिंग्स आर शेडी। रीजन समझने के बाद मे बी क्लैरिटी मिलेगा, बिकॉज दोनों पॉसिबिलिटी है। ऑर्गेनाइजर्स का बिहेवियर खराब होगा, वो रूड होंगे, बट सेम टाइम पे मैनेजर भी रूड एंड एरोगेंट वे से बिहेव कर सकती है। आपके पास इंस्टाग्राम है जहाँ पे शी इज वेरी एक्टिव एंड रैंडम लाइव सेशंस भी वो बहुत ज्यादा करती है। तो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे स्टेटमेंट देना उन्होंने डिले क्यों किया? कुछ 1 या 2 दिन बाद उनका स्टेटमेंट आया। जिस वे से डैलस सिचुएशन हानिया की टीम ने हैंडल किया वो प्रॉपर नहीं था। इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। अपने मैनेजर के लिए स्टैंड लेना इज अमेजिंग, डू इट। खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लो, बट फिर खुद के फैंस के लिए भी यू शुड हैव स्टूड अप। वहां पे भी आप आंसरेबल हो। अभी डैलस लोकेशन के बाद और एक लोकेशन पे इवेंट होने वाला था जो दूसरे डेट पे था। ये सब इवेंट्स प्री प्लान थे। वो लोकेशन पे भी ऑर्गेनाइजर्स रेडी थे, बट एंड मोमेंट पे हानिया एंड फहद ने उनको इन्फॉर्म किया कि वो अटेंड नहीं कर रहे, शो को कैंसिल करना पड़ेगा। उस लोकेशन पे भी ऑर्गेनाइजर्स बहुत ज्यादा अपसेट हुए। उनका ये कहना था कि लेम रीजंस उनको दिए गए फॉर नॉट अटेंडिंग। फहद एंड हानिया का रीजन ये था कि जो भी डैलस में हुआ उसके बाद उनको ठीक नहीं लग रहा, दे आर नॉट फीलिंग वेल, दे आर इल, एंड उनके ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से जो भी एक्सपेंसेस है वो ऑर्गेनाइजर्स को बेयर करना पड़ा। इसलिए दे आर प्लानिंग टू फाइल अ लॉ सूट अगेंस्ट दिस सेलिब्रिटीज। अभी ये जो सेकंड केस है जिस वे से इसको हैंडल किया गया वो क्लियरली अनप्रोफेशनल था, वो गलत था। क्योंकि उस फेज में जब हानिया ने बोला था कि वो बीमार है एंड वो शो अटेंड नहीं कर सकती, वो पॉइंट पे सोशल मीडिया पे वो पोस्ट कर रही थी। इसके चलते और भी ज्यादा लोग गुस्सा हो गए। ये बोलना कि आई एम नॉट कमिंग, तो फिर पहले ही ये सब प्लान नहीं करना चाहिए था। फैंस से इतने पैसे नहीं लेने चाहिए थे। उनको रिफंड मिलेगा कि नहीं, कब मिलेगा, ये सब कौन देखने वाला है अभी। तो अगर आपको आपके फैंस से इतना ही प्यार है तो द लीस्ट यू कैन डू इज शो अप। इजंट दैट अनफेयर टू द पीपल जिन्होंने इतना खर्चा किया जस्ट वो मीट एंड ग्रीट अटेंड करने के लिए? क्योंकि एट टाइम्स लोग दूर से भी आते हैं वो जगह पे जस्ट सो दैट वो आपसे मिल पाए। तो ट्रैवल एक्सपेंस, होटल रूम्स का एक्सपेंस कोई रिफंड नहीं करता ऑर्गेनाइजर्स का, उससे कुछ लेना देना नहीं है, बट बुकिंग्स तो हुआ रहता है। अगेन लेट मी क्लैरिफाई कि डैलस इवेंट में कई लोग ये बोल सकते हैं कि हानिया ने खुद के लिए स्टैंड लिया, तो दैट इज ओके, बट ये जो दूसरी बार हुआ है दैट वाज रॉन्ग। अगर आप बोल रहे हो कि आप अपने फैंस के लिए बहुत ज्यादा सोचते हो, आपने क्यों नहीं सोचा कि उनका अननेसेसरली एक तो टाइम वेस्ट हो रहा है, खर्चा हो रहा है। एंड दो फहद भी यहाँ पे फॉल्ट में है, बट फहद से ज्यादा हानिया को हेट इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ऑल दिस स्टार्टेड फ्रॉम डैलस, जो हानिया बीच में ही छोड़ के चली गई। एंड देखा जाए तो ऐसे मीट एंड ग्रीट्स को जो लोग फ्रॉड बोल रहे हैं वो भी पूरी तरह से गलत नहीं है। उन्होंने तो टिकट्स पैसे दे के लिए थे और जो सर्विसेज प्रॉमिस किए गए थे वो उनको अभी नहीं मिल रहा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि हानिया एंड फहद को जो बैकलैश मिल रहा है इस पे आपका क्या कहना है। इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।